सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम में हम लोग ट्रेड करके देखने वाले हैं, ठीक है। और ये इस चैनल पे काफ़ी लंबे समय बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है। तो अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आता रहेगा। बिटकॉइन और इथेरियम में हम लोग यहाँ पे इंटरडे करने वाले हैं, ठीक है। और मेरे प्रॉफिट और लॉस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो से आप लोग ये सीखेंगे कि मैंने ट्रेड में किस तरह प्लान किया, ठीक है। कैसे मैंने एंट्री बनाया, क्या स्टॉप लॉस था, क्या माइंडसेट था एंट्री करने के पीछे, ठीक है। और मैंने क्या गलतियां की हैं, वो चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मेरे प्रॉफिट और लॉस से आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इथेरियम और बिटकॉइन में हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे फ्यूचर में। और मैं इस बिटकॉइन और इथेरियम को मैं डेल्टा एक्सचेंज में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर आपको बिटकॉइन और इथेरियम में फ्यूचर ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्त यार को, जो भी आपको बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं। तो काफ़ी लर्निंग मिलेगा इस वीडियो में और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज मैं देखूंगा कि कैसे इथेरियम में मैं प्लान करता हूँ, ठीक है। क्या मेरे साइकोलॉजी रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो में काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं डेस्क बोर्ड पे। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अकाउंट ओपन कराना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको 10% का कमीशन भी मिल सकता है। मेरे अकाउंट से अगर मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% का कमीशन मिलेगा। तो चलते हैं गाइस, फाइनली हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेस्क बोर्ड पे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे टाइम देखेंगे तो 7:06 हो रहा है, ठीक है, पीएम। और हम लोग यहाँ पे इथेरियम को पहले एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी टाइम देखेंगे तो 7:06 हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 1 आवर्स में देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या सेंटिमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो निगेटिव है, ठीक है। मार्केट काफी अच्छा खासा सेलिंग साइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे करेंगे, छोटे से मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इथेरियम को देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो इथेरियम क्या हुआ, इस तरह मोमेंटम किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो 1 आवर्स में दिख रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना काफी अच्छा खासा निगेटिव है, ठीक है। और हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट अभी जो ये था ना ये रेंज बना था, ठीक है। मैं इसे फिल करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। फिर ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2900 का यहाँ पे लेवल है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, फिर अपसाइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉल किया, फिर अपसाइड का मोमेंटम देने के बाद जैसे ही यहाँ पे फॉल किया ना, इसके बाद मार्केट में ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट हो रहे थे, एसएल यहाँ पे अंट हो रहा था, मतलब। फिर मार्केट में क्या हुआ, अच्छा खासा सेलिंग साइड का मोमेंटम आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये एक लेवल था, ठीक है। ये एक जोन हो गया, तो मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये एक है, इसका ब्रेकआउट कर दिया तो क्या हो रहा है मार्केट में, अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो रहेंगे यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहेंगे। तो मार्केट का ट्रेंड को देखकर मुझे यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेलिंग साइड का इसलिए पोजीशन बनाना है कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, ठीक है। पर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे, ठीक है। तो जैसे ही बायर एक्टिवेट थी यहाँ पे उन लोगों का मैक्सिमम यहाँ तक इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा। तो बस मैं यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये एक ब्रेकआउट किया, मैक्सिमम यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ऊपर एसएल है तो सेलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा फिर उसके बाद मोमेंटम अपसाइड का दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग ये क्लियर कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इस पॉइंट पे आता है ना तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है।
अभी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एंट्री रहेगा पॉइंट, और ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट के पास हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 7:09, ठीक है, पीएम का टाइम है। नीचे नीचे से जा रहा है 50%, ठीक है। यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। तो गैस मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो इथेरियम में मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, ठीक है। इस पे पॉइंट पर ऐसा रहेगा मेरा लगभग इसके ऊपर, ठीक है। मे बी यहाँ तक हम लोग का यहाँ तक स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और टारगेट रखने वाले हम लोग, एक बार मैं इसे बड़ा चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों एक ही चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। तो इथेरियम को बड़ा करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, और मैं टाइम फ्रेम में आ गया, ठीक है। और मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा मैक्सिमम यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में पोजीशन बनाया है इधर। मेरी प्रॉफिट और लॉस से आप लोग मत देखिएगा, ठीक है। अगर आप बस देखिए कि मैं किस तरह यहाँ पे पोजीशन को हैंडल किया हूँ, ठीक है, किस तरह किस माइंडसेट से मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो मैं टारगेट को और यहाँ तक रखूंगा 20 के पास, इस पॉइंट तक तो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का टारगेट रहेगा, लगभग 1:3 का ही हम लोग का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कैसे मैंने प्लान किया। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, इथेरियम का जो ट्रेंड है, तो ओवरऑल क्या है, मार्केट निगेटिव साइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट निगेटिव से जब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड का फॉल आया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड का फॉल आया, यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दिया, फिर डाउन साइड का फॉल आया, फिर यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दिया। तो ये एक सपोर्ट एरिया बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो ये एक साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। 29, यहाँ पे देखेंगे 2900 का यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है। तो मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो रहे थे, बायर एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। बायर को एसल हंट किया, फिर स्लो मोमेंटम करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिया था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ होगा ना, तो मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो होंगे, ठीक है। और उन लोगों का एसल नीचे होगा, ठीक है। ऊपर वाले सेलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया। अगर मार्केट जो भी यहाँ पे बाइंग शॉर्ट में किए होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट को देखकर, सॉरी, यहाँ पे ब्रेकआउट को देखकर जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे, उन लोगों का एसल इसके नीचे होगा, ठीक है, यानी कि साइकोलॉजी लेवल के नीचे होगा। तो ये चीज समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से बड़े में समझा देता हूँ, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मैक्सिमम यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे होंगे, ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे होंगे, तो उनका एसल कहाँ होगा, इनके नीचे होगा। तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट में हमने शॉर्ट में पोजीशन बनाया। और मार्केट का ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ऊपर के जो सेलर है ना, वो अच्छे प्रॉफिट में है, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बीटीसी में मैंने फाइव 5 लॉट से हमने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है ना, तो लगभग $2 का हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाले हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। अभी टाइम देखेंगे तो टाइम हो रहा है 7:21, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे इथेरियम में ट्रेड बना लिया, ठीक है। मैं पहले जो पीछे वाला ट्रेड था उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया था, पर मार्केट ने वहीं से अप साइड का मोमेंटम दे दिया। मैं आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाएंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, मार्केट में ये जो था पॉइंट ना, मैं ऐसा लेट सेट कर देता हूँ, इसके ऊपर निकलता है ना, लगभग $1 का हम लोग लॉस लेने वाले हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। अभी जस्ट मैंने इसमें प्लान बनाया, इथेरियम में शॉर्ट में पोजीशन बनाया, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, इसमें वीक के साथ हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर मे बी मार्केट जो है ना वो निगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। और जो मेरा टारगेट रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया था पहले, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसे मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट तक एसएल देने वाले हैं, ठीक है।
और टारगेट रहेगा हम लोग को मे भी यहाँ तक नेक्स्ट 2 का टारगेट रहेगा इस पॉइंट के शायद 16 ये ठीक है। तो मैं पहले आप लोग को पैनल दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे किस लिए पोजीशन बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इसे ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑर्डर में, तो मैंने जस्ट अभी पोजीशन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 0.6 पॉइंट का हम लोग का यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है, यूएसडी में, ठीक है। और जो मैंने ट्रेड बनाया था यूएसडी में, जो शॉर्ट में पोजीशन बनाए थे इस वाले टाइम में, तो क्या हुआ था मार्केट में ना, ये स्पाइक से हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और दूसरा रीजन ये था स्टॉप लॉस हिट होने का कि मैं एसएल बहुत स्ट्रिक्टली रखे हुए थे, मुझे एसएल इसके ऊपर रखना चाहिए था हाई के पास, जिससे हम लोग का अभी पोजीशन मतलब बना हुआ था, ठीक है। तो सेम अभी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने एनालिस्ट किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। इसलिए मैंने दोबारा से पोजीशन बनाया और ये मेरा लास्ट ट्रेड है, ठीक है। डे में मैं सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 3 करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। और आज का देखेंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरा तीसरा ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहला बाई किया था, उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, जिसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 27, ठीक है। 27 मैंने यहाँ पे डेट देखेंगे तो 27 का आज का पूरा ये है, ठीक है। आज का पूरा ये है। तो मैंने आज पोजीशन बनाया था जिसमें हम लोग को पहले मैंने पोजीशन बनाया था उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ था इवन लगभग 15 लाख। ये तो मैंने टेस्ट कर रहा था कि कैसा ये चल रहा है, अभी शो नहीं होता, ये तो छोड़िए, ठीक है। जो दूसरा ट्रेड था यहाँ पे वो मैंने बनाया था इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया था 7:18 पे बनाए थे और ऐसा लेट हो गया था हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे 0.78 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और दूसरा ये पोजीशन हमने अभी जस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और पोजीशन देखेंगे पीएनएल में तो अभी हम लोग को 0 पॉइंट, और हमने इस ट्रेड में $1 का लॉस लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये मेरा प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग मत देखिए, ठीक है, कि इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस या इतना छोटा टारगेट, ऐसा नहीं सोचिए। मैं अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक पोजीशन इसलिए बनाया ना कि जो ऊपर के सेलर ना, मे बी वो अच्छे प्रॉफिट में, उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, एक बार रिट्रेसमेंट देगा डाउन साइड का, फिर उसके बाद अप साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो ये चीज़ समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे तो इस पॉइंट पे आना चाहिए, देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन किया, इस पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ। मैं आप लोग को इस वाले पे दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें देखेंगे इथेरियम को एक बार रिफ्रेश करें, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए ना तो ये एक जोन था, ठीक है, ये एक लेवल था, इसका ब्रेकडाउन किया और उसके बाद मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे रहा है। मैं लिक्विडिटी या एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पूरा ट्रेड जो होता है वो स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए पोजीशन बनाना कि मार्केट में जो ऊपर के शेयर है वो अच्छे प्रॉफिट में, ठीक है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ होगा ना, या रिट्रेसमेंट जैसे आया होगा, जैसे ब्रेकआउट हुआ फिर उसका रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ मैक्सिमम बायर ही एक्टिवेट हो रहे होंगे और मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो ये जो सेलर है ना वो अच्छे प्रॉफिट में, जो ऊपर के सेलर है वो भी अच्छे प्रॉफिट में है, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट किया होगा ना तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन ऐड हो रहा होंगे, बायर एक्टिवेट हो रहे होंगे। मार्केट को उनको हंट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और मे बी फिर उसके बाद मोमेंटम दे सकता है अपसाइड का, बट मार्केट यहाँ से नॉर्मली यहीं से ऊपर निकल जाए ये थोड़ा सा रेयर हो सकता है। अगर ऊपर निकल सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ से देकर निकल जाएंगे, ठीक है। जो मैंने स्टॉप लॉस को सेट भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ दिया है, ठीक है। तो अभी लॉस चल रहा है, ठीक है। और टाइम देखेंगे तो अभी टाइम हो रहा है 9:24 पीएम हो रहा है, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, उसके बाद मैं ट्रेड को आज का दिन क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अगर इस पॉइंट का भी ब्रेकआउट कर देता है ना तो फिर इजीली मार्केट में हम लोग का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग दिखाऊं तो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का ब्रेकआउट करता है ना तो फिर
दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग को इजीली यहाँ पे टारगेट भी मार्केट में भी हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग ग्रोथ हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, फिर ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो वो बड़ा हमारे लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस रखना या स्टॉप लॉस बड़ा लेना वो ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ तक लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए, तो भाई इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड को बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी तो मार्केट डाउन साइड का ही फॉल दिखा रहा है, सॉरी अप साइड का ही फॉल मोमेंटम दे रहा है। तो मैंने एंट्री बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो अभी अभी मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें ऐसा लग जाता है तो कोई बात नहीं, इसके स्टॉप लॉस ये रूल फॉलो कर। पहले मैं जो पहला ट्रेड बनाया था उसमें मैंने मिस्टेक ये किया था कि जो मेरा स्टॉप लॉस था वो बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ रख दिए थे। ठीक, जो छोटा स्टॉप लॉस था उसके बाद मार्केट ने हिट किया, फिर उसके बाद अभी उसी रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट इजीली ऊपर निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आज का डेट क्लोज कर देंगे। तो अभी वेट करते हैं, अभी देखेंगे तो पॉइंट एक 3-1 का हम लोग का अभी लॉस चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। अभी हम लोग वेट करने वाले हैं गाइस। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो फाइनली देखेंगे, मैंने यहाँ पे इथेरियम में शॉर्ट में पोजीशन बनाया था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट 2 कैंडल में हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इथेरियम में मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था। सेम मैंने यहाँ पे भी, मुझे ऐसा लगा था कि जो नीचे के बायर है ना, जो यहाँ पे बायर मतलब बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस में भी यहाँ हो सकता है। और जो ऊपर के सेलर है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर के सेलर निकल गए होंगे। तो ये चीज़ समझते हुए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया था रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट क्या हुआ, मार्केट वहीं से अपसाइड का मोमेंटम दिया और स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो आज का यहाँ पे देखेंगे पीएनएल, तो हम लोग का यहाँ पे इथेरियम में 2 स्टॉप लॉस कंटिन्यू हिट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। पीएनएल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हिस्ट्री आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पहला ट्रेड बनाया था, जो मैंने यहाँ पे बनाया था इस वाले पॉइंट पे। ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जो पहला ट्रेड किया था, आज का देखेंगे तो टोटल 2 ही ट्रेड किए हैं। ठीक है, ये तो मतलब ये तो टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे किया था, जो मेन मैंने रिसर्च करके या मतलब एनालिस करके मैंने किया है, तो वो 2 ट्रेड थे। ठीक है, तो जो पहला ट्रेड था यहाँ पे आप देखेंगे 7:18 में मैंने पोजीशन बनाया था, 7:45 में मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया था। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाया था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया था। ठीक है, इसमें ये पहला ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड जो अभी मैंने बनाया था वो था 9:18 में मैंने बनाया। ठीक है, और 9:36 में मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया था। ऊपर स्ट्रीम ना ऑर्डर स्ट्रीम जाते हैं तो फिर आप लोग को दिखाएंगे। पहला नंबर देखिए, पहला ट्रेड जो बनाया था हमने इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉइंट था हमारा। ठीक है, 7:18 पे, और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। जैसे मैं आप लोगों को परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिएगा 2% का हमने लगभग स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, मार्केट ने हम लोग का स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेड बनाया था मैंने यहाँ पे 9:18 पे, उसमें भी लगभग 4% का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, तो ओवरऑल 2 ट्रेड किए मैंने और दोनों ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो अभी अब आज के लिए इतने रह लेते हैं। इथेरियम में, इथेरियम में मैंने यहाँ पे ओवरऑल मैंने इसलिए ट्रेड बनाया था, आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हो। ठीक है, मैं आप लोग को ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, वहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या हुआ, मैं स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये सोच रहा था कि मगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया है, ठीक, तो मैक्सिमम यहाँ पे सेल एक्टिवेट हुए होंगे। ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ होगा तो जो ऊपर के सेलर है वो निकल गए होंगे। ठीक है, निकल गए होंगे, और जो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ होगा मैक्सिमम यहाँ पे बायर ऐड हो रहे होंगे, उनको स्टॉप लॉस हंट करने के लिए रिट्रेसमेंट के साथ मैं सोचा कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा, और एक बार फिर से यहाँ से गिरने के बाद जो नीचे के बायर हैं उनको भी निकाल देगा। ठीक है, जो भी यहाँ से बाइंग किए होंगे उनको एक बार वार्निंग देने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, और फिर उसके बाद मोमेंटम दे सकता है। तो ये चीज़ को कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में पोजीशन बनाया था। बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहीं से अपसाइड का मोमेंटम दिया, और अभी मार्केट हम लोग को दोनों स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आज 2 ट्रेड किए मैंने और दोनों ट्रेड में ही लॉस हुआ। तो आज के दिन क्लोज करते हैं। ठीक है, अब ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो आई होप मैंने किस तरह पोजीशन बनाया था, किस तरह हैंडल किया ट्रेड को, आप लोग अच्छे से समझे होंगे किस तरह मैंने ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ मैंने फॉलो किया। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, और जो भी ट्रेड था ट्रेड के प्लान के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड में एंट्री बनाया था। बट वो चीज़ नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को
एक बार फिर से एनालाइज़ करेंगे क्या मैंने क्या गलती किया है, तो वो मैं आप लोग को कल से बताएँगे, ठीक है? तो अभी के लिए आज के लिए इतने ही रहते हैं, ठीक है? टाइम देखेंगे तो लगभग टाइम हो रहा है 9:41, ठीक है? तो आज के दिन क्लोज़ करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली ऐसे ही क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम में मैं डेली ट्रेड में बनाऊँगा, ठीक है? ट्रेड बनाऊँगा और आप लोग को इस वीडियो पे इस चैनल पे डेली वीडियो आएगा, ठीक है? डेली पर डे मैं आप लोग को ट्रेड का लॉजिक से मैं ट्रेड करूँगा। वो आप लोग को इस चैनल पे अप्लाई कर मतलब अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आज के लिए इतने रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक